वेट करें। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम फेसबुक को लॉगिन करेंगे। ऐसे ये अकाउंट हमारा लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आप जाएंगे, यहाँ पर आपके पास भी ऐड मैनेजर आ रहा होगा। जैसे ही आपके पास ऐड मैनेजर आएगा तो आपने राइट क्लिक करके ओपन कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ जो है वो इस तरह का डैशबोर्ड जो है वो नज़र आएगा। ये ऑलरेडी 2 क्लाइंट्स की जो है वो कैंपेन्स चल रही हैं, ठीक है। और हम जाएंगे, यहाँ आपकी लेफ़्ट साइड पर कैंपेन्स आ रही होंगी। कुछ का डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली ऐसे ओपन हो जाता है, कुछ का डैशबोर्ड जो है वो सेम जैसे मेरा है वैसे ओपन होगा। 2 कैंपेन चल रही हैं और इनको थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। इस कैंपेन का बजट है 428 रुपीज़ पर डे, ठीक है। और इसको मैसेजेस जो हैं वो आए हैं 93 अब तक। कितने लोगों ने रीच की है? 4380 पीपल्स ने जो है वो रीच किया। इम्प्रेशंस आए हैं 4869, ठीक है। और इसकी जो लीड हमें रिज़ल्ट कॉस्ट पर रिज़ल्ट आया है वो आया 9 रुपये 23 पैसे। और अब तक इसकी अमाउंट स्पेंड हो चुकी है 858 रुपीज़ 46 पैसा। और इसकी लास्ट डेट है 10 सितंबर, मतलब 10 तारीख तक ये ऐड चलेगा। और फिर देखेंगे कि इसमें टोटल अमाउंट जो है वो क्या स्पेंड की गई। सेकेंड ऐड जो चल रहा है ये बिज़नेस डिफरेंट है, वो बिज़नेस डिफरेंट है। ये 700 पर डे जो है इसकी लीड एक चली है। 71 मैसेज कन्वर्सेशन इसकी हुई है। और 600 जो है वो 729 जो है वो रीच हुई है। 8984 इसके इम्प्रेशंस हैं। और 30 रुपीज़ 11 का इसको एक मैसेज पड़ रहा है। और अभी तक जो इसकी अमाउंट स्पेंड हुई है वो 2137 रुपये 93 पैसा, ठीक है। ये हर बिजनेस का एक डिफरेंट होता है और डिफरेंट कॉस्ट आती है और डिफरेंट रिजल्ट्स होता है। तो कैंपेन बनाने के लिए, ऐड चलाने के लिए आपके पास यहाँ पर नज़र आ रहा होगा क्रिएट कैंपेन। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद आपके पास कितनी ऑप्शन आ रही है? ये टोटल आपके पास 6 ऑप्शंस आ रही हैं, ठीक है। एक आ रही है सेल्स। ये कैंपेन जो है स्टार्ट होती है जैसे कि ई कॉमर्स और लाइक आपकी जो है वो कैटलॉग्स होती हैं। जैसे आपने अक्सर फेसबुक पे देखा होगा या डिफरेंट जगहों पर कि एक बंदे ने प्रोडक्ट लगाई हुई है शूज़ की, तो उस जैसी 10 जो है वो शूज़ की एक ही स्क्रॉल में चल रही होती हैं एड्स, ठीक है। और मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी आप लीड्स जो हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं। आप लोग बेशक अपनी अभी ये वॉइस बंद कर लें और जो है ना, ताकि आवाज़ जो है ज़रूरत के वक्त आप माइक को ऑन करें, दैट्स इट। अच्छा, अब आपके पास माइक नहीं बेटा, आपका बंद हुआ। आप अपना माइक बंद करें, माइक। ठीक हो गया। अच्छा, एक कॉल की जो है वो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे आ रही है कि आप कॉल पे भी लीड्स जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं।
सेकंड ऑप्शन है लीड्स की। अब लीड क्या होती है कि अक्सर कंटेंट फॉर्म होते हैं या आपने किसी कमर्शियल पर क्लिक किया हो तो वहाँ पर एक फॉर्म ओपन हो जाता है कि आप अपना नाम दें, अपना फ़ोन नंबर दें, एड्रेस दें। सम टाइम क्या होता है, आप जब कलेक्ट करते हैं तो आपका डाटा फेसबुक के पास मौजूद होता है, वो आपकी प्रोफाइल से लेके आपका डाटा वहाँ पर ऑटो फिलअप भी कर देता है। तो जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो जिसने कैंपेन चलाई होती है उसके पास आपका डाटा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो आपको कॉल करता है, पूछता है कि जी आपने ये ऑर्डर किया था तो काइंडली ये कंफर्म कर दें। अगर किया है, आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें बताएं, हम आपको ऑर्डर पंच करवा देते हैं। लाइक ऐसे ही आप मैसेंजर और इंस्टाग्राम पर और कन्वर्जन जो है कॉल इसके अंदर ले सकते हैं। थर्ड में आ जाता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट क्या रोल अदा करता है? एंगेजमेंट जो है वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, इन तीन प्लेटफॉर्म पर आप एक साथ जो है वो ऐड को रन कर सकते हो। वीडियो व्यूज़, पोस्ट एंगेजमेंट, कन्वर्सेशन और कॉल। ठीक है, और कॉल के बाद ये आपके एक ही एंगेजमेंट ऐड के अंदर तमाम फीचर्स जो हैं वो शो होंगे। ऐसा ही एप्लीकेशन, ये आ गया प्रमोशन। अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनाई हुई, आप चाहते हैं कि लोग आपकी ऐप को इंस्टॉल करें, ठीक है, आपने कोई ऐप के मतलब कोई इवेंट रखा हुआ है तो आप अपने इवेंट को भी उनको दिखा सकते हैं कि ये हमारा इवेंट है फला फला डेट का। तो ये उस पर्पज़ के लिए कैंपेन चलती हैं। ट्रैफिक है, जैसे कि आपने वेबसाइट बनाई हुई है, आपने कोई ब्लॉग बनाया हुआ है या कोई आर्टिकल है, आप चाहते हैं कि लोग उसको आके पढ़ें, तो आप उसका लिंक लगाकर जो है वो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स आप यहाँ से कैंपेन रन करके कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अवेयरनेस है, अगर आपने कोई ब्रांड बनाया हुआ है, जैसे कि आपके पास कोई पर्स का ब्रांड है तो आप उसको सेल करना चाह रही हैं, तो आप क्या करेंगी कि आप अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगी, उसकी कैंपेन चलाएंगी, लोगों को बताएंगे कि ये बैग जो है इसमें ये क्वालिटीज़ हैं, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको इससे क्या क्या फ़वाइद होंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं अवेयरनेस कैंपेन। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं इंगेजमेंट के लिए। इंगेजमेंट को हम क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पास 3 स्टेप्स आ जाएंगे, 1 2 3। ठीक है जी, यहाँ पर मैं फ़िलहाल, आप कोई भी नाम रख सकते हैं जो आप कैंपेन बना रहे हैं, मैं इसको फ़िलहाल टेस्ट के नाम से रखूँगा। मैंने टेस्ट के नाम से रखा और यहाँ से ये मेरे से पूछ रहा है कि आपका बजट क्या है। आपको रिकमेंड करूँगा कि मैं यहाँ पर आप लाइफ टाइम बजट को जो है वो करें और यहाँ मेंशन कर दें 10,000 मेरा बजट है लाइफ टाइम का। ठीक है, और यहाँ से आप कर देंगे नेक्स्ट। यहाँ पर आप जब नेक्स्ट करेंगी सेकेंडली ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेस्ट टेस्ट 2। टेस्ट 2 लिखेंगी। अब आपके पास यहाँ पर जो है वो ऑप्शंस है, जैसे कि मैसेजिंग ऐप, अगर किसी ने मैसेज करना है तो वो यहाँ पर लग सकता है, ऑन योर एड। ठीक है, कॉल्स, वेबसाइट, एप्स, फेसबुक पेज। तो हम अभी फ़िलहाल ये वाला करेंगे। ठीक है, एंगेजमेंट के लिए हमें चाहिए मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर मैसेजेस। तो जैसे कि मैं यहाँ से, फिर आप पेज सेलेक्ट करेंगे, अगर आपके पास पेज सेलेक्ट नहीं है तो आपके पास फेसबुक पेज का आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हम अपने ही कंपनी का पेज जो है वो एज अ सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो ये देखें 3 जो है वो जगहों पर कैंपेन रन होगी, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे और व्हाट्सएप पे। और हम चाह रहे हैं, यहाँ पर उसने डेट बता दी है कि 1 माह का, हमें 1 माह का ऐड नहीं रन करना, हमें ऐड रन करना है लाइक
1 2 3 4 5 6 7 डेज का, डेट्स इट। ठीक है, और आपकी लोकेशन आ गई पाकिस्तान। अगर आपने पूरे पाकिस्तान में ऐड रन करना है या आप अदर कंट्रीज़ में भी ऐड रन करना चाहें तो आप यहाँ से ऐड रन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ लाहौर, हम यहाँ पर लिखते हैं जी लाहौर, और लाहौर के अंदर पंजाब पाकिस्तान। ठीक है, अब ये 40 किलोमीटर्स जो है वो यहाँ पर गाइड कर रहा है हमें कि आपको मैं एरिया दे रहा हूँ 40 किलोमीटर का। अब अगर हम गौर से देखें इसको तो हम अमृतसर चले गए हैं इंडिया में। ठीक है, तो हमें इंडिया में ऐड तो रन नहीं करना, तो इसलिए इसकी रेशो को हम कम करेंगे। हमने 20 किलोमीटर के अंदर जो है ये एक ऐड रन कर रहे हैं लाहौर के। अभी भी ये लाहौर प्रॉपर नहीं हमारे पास जो है वो कवर हुआ, रायविंड हमारा छूट गया। ठीक है जी, तो हम अब लिखेंगे रायविंड। रायविंड पंजाब। अब देखें रायविंड से हमने अगर लाहौर को मार्क किया है तो वो भी 40 किलोमीटर पर ले आया है, तो लिहाजा इसको भी हम 17 पे ले जाएंगे। ठीक है जी, ये मुस्तफ़ाबाद ये वाले एरिए कसूर के ये रह गए हैं, तो इसको फिर हम करेंगे 22। 22 पर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी भी ये कवर नहीं हुआ तो इसको लिहाजा 25 पे डन करेंगे। अब ये कसूर हमारा जो है आ गया इसकी हदूद के अंदर। अब यहाँ पर आपने एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज देखना है। जब कोई क्लाइंट पूछता है कि आप मुझे बताएं कि कितने ऑडियंस को आप मेरा ऐड दिखाएंगे, तो अब आप यहाँ से एनालाइज करके क्लाइंट को बताएंगी कि मैं आपको जो ऑडियंस बता रही हूँ या दे रही हूँ वो ये होगा। जिस तरह के ये है 67 लैक्स। ठीक है, ये 67 लाख से लेके 79 लाख तक जो है वो लाहौर के राउंड अबाउट जो आबादी मिलेगी वो हमें ये दे रहा है। ठीक है, बाकी आपने क्लाइंट के मुताबिक जितने जितने एरियाज आपने सेलेक्ट करने हैं हम उनके नाम लिखती जाएंगे और इसी तरह आप ऐड करेंगे, तो वहाँ पर ऑडियंस जो है वो आती जाएगी। आगे नेक्स्ट चलते हैं हम। अब यहाँ पर हमें जो है वो अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ऐड जो है वो 25 साल की एज से लेकर 60 साल का बंदा जो है मेरा इश्तिहार को देखे। 25 साल मैंने इसलिए किया क्योंकि हमारा काम बिजनेस जो है वो मार्केटिंग का है, तो वो मैच्योर लोग जो हैं वो देखें। अब जैसे ही हमने ये ऑडियंस सेलेक्ट की है तो हमारा ऑडियंस साइज कम हो गया, मतलब 18-20 साल की जो एज के लोग थे वो निकल गए और 60 प्लस साल जो थे वो भी निकल गए। अब मतलब 38 जो है वो आ गया और 45 हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर जेंडर जो है मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ऐड दोनों देखें, मेल भी देखें फीमेल भी देखें। अगर समटाइम कुछ ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि आपका ऐड जो है वो खाली फीमेल्स देखें तो आप फीमेल सेलेक्ट कर सकती हैं, मेल से रिलेटेड है तो आप मेल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग क्या होती है कि जहां आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड लोगों को टारगेट करना होता है। जैसे कि हमारे बिजनेस है मार्केटिंग का तो हम करेंगे बिजनेस कम्युनिटी को टारगेट। ठीक है जी, बिजनेस में लिखूंगा और ये देखें बिजनेस और फिनांस मैंने लिखा तो यहाँ पर मुझे ऑडियंस अच्छी मिली है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर ऑडियंस पे फ़र्क पड़ेगा। ये देखें, और ऊपर भी उसने मैसेज दे दिया है कि
ये जो है वो गेट 0 रिजल्ट्स आ सकते हैं इस ऑडियंस पे। ठीक है, अब मैं करूँगा बिजनेस प्रोडक्ट, बिजनेस में करूँगा इस पे प्रोडक्ट को, इसकी ऑडियंस भी बड़ी है तो हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब हमने अभी तक 2 ऑडियंस को किया, अब हम कर रहे हैं हमारा ऐड जो है वो ट्रैवल वाले लोग भी देखें, ट्रैवल एंड टूरिज्म वाले। हमारे लिए तो सारे क्लाइंट्स हैं ना, तो ट्रैवल्स एंड टूरिज्म भी हमने सिलेक्ट कर लिए। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर जो है वो फूड से रिलेटेड, जो फूड रेस्टोरेंट ड्रिंक्स, फूड एंड ड्रिंक्स का बिजनेस करते हैं वो देखें। तो जैसे ही हमारी ऑडियंस अप हुई है तो वो एरर भी रिमूव हो गया, भाग गया वो। तो इसको हम 4 के राउंड बोर्ड जो है वो करेंगे, 42 43 के राउंड बोर्ड। ठीक है जी, यहाँ पर अब हम करेंगे स्कूल्स। जो स्कूल का बिजनेस करते हैं वो लोग हमारे ऐड जो है वो देखें। जैसे कि हम रियल एस्टेट को टारगेट कर देते हैं। हमने रियल एस्टेट को टारगेट करना है। अब यहाँ पर हम कर देते हैं कॉस्मेटिक को। कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं तो इनकी ऑडियंस भी बड़ी होती है, तो ये भी हम पर्सनल केयर वालों को कर देते हैं जिनका हेल्थ से रिलेटेड बिजनेस होता है। तो इसी तरह ही आप अपने बिजनेस को जो है वो आइडियाज़ आपके दिमाग में आते रहेंगे, भी ये भी मेरा क्लाइंट हो सकता है, ये भी बिजनेस करने वाला मेरा क्लाइंट हो सकता है, तो आप ऐसे इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, राइट। नेक्स्ट जो है वो अब हम जाएंगे, इसको यहाँ तक प्रोसीजर को कंप्लीट करेंगे और हम चले जाएंगे नेक्स्ट। अब हमने यहाँ पर न्यू जो हमारा था, हमने लिखा था टेस्ट 2, यहाँ पर फाइनल ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर शक्ल तैयार होगी ऐड की। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मीडिया में इमेज को ऐड करना है, या वीडियो ऐड चलाना है या इमेज ऐड चलाना है। तो ये आपने जो चीज़ तैयार की होगी आप वो ऐड यहाँ पर रन करेंगे। अब जैसे ही मैं इमेज पे गया हूँ, अच्छा ये सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, ये आप लोगों ने अपने जहन नशी कर लेनी है कि पिक्चर आपकी एचडी हो, टेक्स्ट आपका थोड़ा हो, तो आपकी इमेज का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जैसे कि ये स्टार मिला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अगर आपको ऐसा स्टार मिलता है तो आपकी कैंपेन 110% जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स लेके आएगी, ज़्यादा क्लाइंट्स लेके आएगी। ये देखें जिस तरह ये स्टार्स मिले हुए हैं, ये देखें कितने स्टार्स मिले हुए हैं, मतलब 110% जो है वो ऑडियंस कैप्चर करेगा। यहाँ पे जहाँ पर ये आ रहा है तो इसका मतलब है ये इशू कर रहा है, ऐड जो है वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देगा, जिस पर ये वाला निशान आएगा। ओके, ये मेडिकल से रिलेटेड है। तो अब हम यहाँ से पोस्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। आपके पास होगी तो आपने अपलोड करनी है, मेरे पास यहाँ मौजूद थी तो मैंने इसको यहीं से डाल ली है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूंगा। तो ये देखें, ये इस तरह जो है वो डिफरेंट जगहों पर डिस्प्ले करवाएगी आपके ऐड को। उसके बाद आप डन करेंगे। डन करने के बाद जनाब आप यहाँ पर जो है वो मेंशन करेंगी कि हेडलाइंस क्या होगी। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो फीचर होता है।
किसी भी ऐड का जिसे देखकर लोगों ने आपके कमर्शियल की तरफ या आपसे रब्ता करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लाइक अ डिजिटल मार्केटिंग, तो हम यही वाला उर्दू वाला टैक्स यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ दूसरा टैक्स मेंशन कर देंगे। और उसके बाद ये अगर आपने खुद क्वेश्चंस यहाँ पर रेज करने हैं तो आप क्रिएट न्यू करके अपना क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा कि आपका एक कमर्शियल जो है वो तैयार हो जाएगा। जब ये सारा तैयार हो जाए तो उसके बाद आपने देन पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद आपका ऐड रिव्यू में जाएगा और उसके बाद आपका ऐड कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है वो लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, कि ऐड कैसे चलनी है और आप लोगों ने कैसे क्लाइंट जो है वो ग्रैब करने हैं।